पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने कक्ष प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। एक अच्छी कक्षा के अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, उसका कैसे प्रबंधन किया जाएगा। उसमें मैंने आपको वातावरण के बारे में बताया कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लास की साइज कैसी होनी चाहिए, उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, कक्षा में अनुशासन हो, कक्षा रुचिकर हो, छात्र सहभागिता हो, बच्चों की बैठने की उचित व्यवस्था हो, शिक्षक पढ़ाते समय अच्छी अच्छी विधियों का प्रयोग करे, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करे और प्रजातांत्रिक ढंग से पृष्ठपोषण लिया जाए। तो ये सारी बातें होती हैं। तो एक अच्छी कक्षा की ये विशेषताएं हैं, इसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। एक अध्यापक को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब जो अगला प्रबंधन है जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर का मतलब होता है, लर्निंग का मतलब होता है, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें कि लर्निंग कॉर्नर क्या है, तो लर्निंग के शाब्दिक अर्थ पर अगर हम जाएंगे तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और कॉर्नर का अर्थ होता है कोना। तो इसका दोनों का अर्थ हुआ कि सीखने का कोना, सीखने का कोना। हर क्लास में, हर कक्ष में अध्यापक एक लर्निंग कॉर्नर तैयार करता है। हर क्लासरूम में अध्यापक या प्रधानाध्यापक या शिक्षक, जो भी आप समझे, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, वह एक क्लासरूम में लर्निंग कॉर्नर तैयार करता है, सीखने का कोना। उस लर्निंग कॉर्नर में जब भी वह पढ़ाते समय उसको चार्ट की जरूरत पड़ती है, नक्शे की जरूरत पड़ती है, मॉडल की जरूरत पड़ती है, वास्तविक पदार्थ की जरूरत पड़ती है, फ्लैश कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो उस कोने में बहुत सारी सीखने की सामग्रियां रखी जाती हैं। और एक अध्यापक अपने शिक्षण को सरल बनाने के लिए, उसमें नीरसता ना आए, उसका शिक्षण अधिगम प्रभावी हो, सरल हो, रुचिकर हो, बच्चे आकर्षक ढंग से सीखें, तो वह शिक्षण कार्य करते समय बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग करता है। तो उन सामग्रियों को वो जहां रखता है, तो जिस कोने में, उसे हम कहते हैं सीखने का कोना। अब ये बात समझ में आती है कि लर्निंग कॉर्नर की जरूरत क्यों है। इसलिए है कि लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से ही शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, रुचिकर बनाता है, आकर्षक बनाता है और छात्र सहभागिता बढ़ाता है। छात्र कठिन से कठिन विषय वस्तु को श्रव्य साधन के द्वारा, जैसे रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ और लिंगुआ फोन हुआ, मोबाइल हुआ, या आप दृश्य साधन कहते हैं, श्यामपट हुआ, चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, ग्लोब हुआ, इसके द्वारा श्रव्य दृश्य साधन कंप्यूटर के द्वारा, टेप VCR के द्वारा, या आपका प्रोजेक्टर के द्वारा, टीवी के द्वारा जब वह शिक्षण कार्य करता है तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर होने चाहिए। लर्निंग कॉर्नर का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बड़ा ही महत्व है। तो लर्निंग कॉर्नर ऐसा कोना जहां पर सीखने की शिक्षण अधिगम सामग्रियां रखी जाती हैं और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के समय करता है। एक अच्छा शिक्षण वही है जिसमें शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य साधनों का, दृश्य साधनों का या श्रव्य दृश्य साधनों का जो भी पाठ्य वस्तु के आधार पर वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसमें किस तरह के रियल वस्तुएं हैं, मॉडल है, चार्ट है, ग्लोब है, कठपुतली है, उसके द्वारा वो पढ़ाता है। तो लर्निंग कॉर्नर का ये इंपॉर्टेंस है। लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग एक शिक्षक को करना चाहिए। उसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, बहुत सारे मैप्स होते हैं, बहुत सारी, मैंने बताया, श्रव्य दृश्य साधन की सामग्रियां होती हैं और नीरस से नीरस विषय को भी रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद।